और कैसे हैं आप सभी लोग, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं हूँ कॉलेज में। कॉलेज आप देख सकते हैं, मैं वीटी में बैठी हूँ। विश्वनाथ मंदिर में आप देख सकते हैं कि मैं बैठी हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि आगे आपको मंदिर का दर्शन करा दूँ। इसलिए मैं शूट भी कर रही हूँ। तो मैं चलिए जानते हैं संक्षिप्त में। सबसे पहले हम इस विश्वविद्यालय में जिसमें लाखों विद्यार्थियों के पढ़ने का कहते हैं कि इच्छा होती है, हम सबसे पहले उस विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं। लेकिन उस विश्वविद्यालय को जानने से पहले हमें उनके बारे में जानना चाहिए जिन्होंने इतना बड़ा संस्थान बनाया, इतनी बड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। पहले हम जानेंगे कि जिन्होंने इतने बड़े संस्थान की स्थापना की, मीन्स की मदन मोहन मालवीय जी, जिनका जो कहते हैं कि पहले हम उनको संक्षिप्त में जानते हैं। उनका जन्म जो है सन 25 दिसंबर 1861 में इलाहाबाद में हुआ था। और उन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से इलाहाबाद से पूरी की थी। बट उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कोलकाता से पूरा किया था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने वकालत की डिग्री ली और हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दी। उसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय बनाने का सपना देखा कि काशी में एक विश्वविद्यालय हो। तो फिर विश्वविद्यालय के साथ साथ ये भी था कि पैसे के साथ साथ ज़मीन की भी ज़रूरत थी। उन्होंने सोचा कि पैसे तो ठीक है, बट ज़मीन के लिए फिर उन्हें काशी नरेश के पास जाना पड़ा। तो वो काशी नरेश के पास गए थे ज़मीन के लिए। और उन्होंने जब काशी नरेश गंगा में स्नान कर रहे थे, उसके बाद वो वहाँ पे उनका इंतज़ार किए जब काशी नरेश नहा के निकले थे। तो फिर उन्होंने ज़मीन की मांग रखी। तो काशी नरेश ने उनसे कहा कि तुम सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप जितने ज़मीन को नाप लोगे उतनी ज़मीन आपकी हो जाएगी। तो फिर उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति की। उन्होंने मालवीय जी ने उतना ज़मीन मापा, मीन्स की कहा जाता है कि 1300 एकड़ में ये विश्वविद्यालय फैला हुआ है। तो 1300 एकड़ ज़मीन उन्होंने नापा था, उनको उतना ज़मीन मिला था ये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। वैसे इस विश्वविद्यालय को बनाने का जो सपना था वो दरभंगा नरेश का भी था। उन्होंने भी इस विश्वविद्यालय को बनाने का सपना देखा था कि काशी में एक विश्वविद्यालय हो, और उनके अनुसार विश्वविद्यालय का नाम शारदा विश्वविद्यालय होना चाहिए था। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी ने अपना सपना साकार किया और उन्होंने 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन इस विश्वविद्यालय की नींव रखी। और इस विश्वविद्यालय की नींव रखने के दौरान उन्होंने 5 लाख गायत्री मंत्र का जाप करवाया था इस भूमि पे। तो सोच सकते हैं कि उनका सपना कितना बड़ा होगा, उन्होंने किस तरह इस सपना को पूरा किया होगा। कह सकते हैं कि उस समय में जब हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, उनके लिए कितना मुश्किल होगा इस विश्वविद्यालय को बनाना। फिर भी उन्होंने छात्रों के बारे में सोचा और उन्होंने सोचा कि नहीं, अच्छी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। माना जाता है कि क्षेत्रफल के लिहाज से यदि आप देखते हैं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। और सच में मैं मानूँ तो मुझे भी लगता है कि ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, क्योंकि मैं भी आज तक पहली बार जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे लगा था ये विश्वविद्यालय ही है या कुछ और भी है। बट जब मैं यहाँ रहने लगी तो मुझे पता चला। आज भी मैं पूरा विश्वविद्यालय नहीं घूम पाई हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना सपना पूरा किया। और आज यहाँ जो है, मतलब बहुत स्टूडेंट्स का सपना है कि वो यहाँ आए, यहाँ पढ़ सके। बट काफ़ी बच्चों का एंट्रेंस नहीं निकल पाता है, जिस वजह से वो यहाँ नहीं आ पाते हैं। तो मैं उनकी हेल्प करूँगी। मैं बताऊँगी कि अपना एंट्रेंस कैसे क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे, कैसे आपको क्या क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। खासकर जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे मैं उन्हें बताऊँगी, आर्ट्स और सोशल साइंस वालों को स्पेशली मैं उन्हें बताऊंगी, क्योंकि ये मेरा भी सब्जेक्ट रह चुका है। और मैंने कैसे इसका प्रिपरेशन किया था वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उसके लिए तो आपको प्रेस सब्सक्राइब तो करना होगा चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना होगा, क्योंकि क्या है ना कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और नेक्स्ट टाइम जब BHU का एंट्रेंस होगा एंड आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी, आपको किसी के सहायता की ज़रूरत होगी, तो सबसे पहले आपको मैं दिखूँगी, आप लोगों की हेल्प करूँगी। तो आज के लिए मतलब मैं BHU के बारे में इतना ही बोलना चाहूँगी, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। लेकिन अभी हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर का आपको दर्शन कराएंगे। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में के परिसर में जो एक शिव मंदिर बना हुआ है, इसकी भी बहुत खासियत है।
क्यों बना, ये भी मदन मोहन मालवीय जी का ही सपना था। तो चलिए हम इस मंदिर का दर्शन कराते हुए, इस मंदिर का सैर कराते हुए आपको इसका इतिहास बताते हैं। तो अभी चलते हैं हम लोग मंदिर की तरफ। ये रहा मंदिर, यहाँ से दोनों तरफ से सीढ़ी जाती है, एक ये और एक ये। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। अंदर फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, तो मैं फ़ोन नहीं ले जा पाऊँगी। आप लोग यहीं से दर्शन कीजिए। ये रहे भोलेनाथ। वो देखिए वहाँ पे नंदी जी की प्रतिमा स्थापित है और कैसे वहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। कहते हैं कि नंदी जी के कानों में जो बोले वो भी पूरा होता है, बट आपके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ है और आप उनसे मांग रहे हो, तो ऐसे में पूरा नहीं होता। भगवान ने आपको जितनी अच्छाई और जितनी शुद्धता से बना के भेजा, अगर आप उस हृदय से, उस स्वच्छता के साथ, उस शुद्धता को और हार्ट के साथ यदि आप ईश्वर से कुछ मांगते हो तो वो ज़रूर पूरा होता है। तो अभी मैं आपको जा रही हूँ दर्शन करने। ये देखिए मंदिर के साइड तरफ पूरे मंदिर को वाइट संगमरमर से बनाया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं श्री गणेश अंबिका पार्वती जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है। तो आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए। और ये है पंचमुख महादेव, जिनके पांचों तरफ मुख है। ये चरण है उनका, तो आप लोग इनका आशीर्वाद ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे बजरंगबली, भूत पिशाच निकट नहीं। यहाँ पे महावीर जब नाम सुना भी, उनकी प्रतिमा स्थापित है। दर्शन करें आप लोग। जय बजरंगबली। कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हैं आप लोग। जल्दी जल्दी जो भी नए हैं, जो अभी तक जिनका सपना है BHU में आने का, जल्दी जल्दी आप लोग एंट्रेंस की तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। मैं आपकी हेल्प करूँगी। और यहाँ आके देखिए BHU कितना खूबसूरत है। अभी हम चलते हैं ऊपर और मैं जल्दी व्यू दिखाने का पूरा लंबा हो जाएगा। आप लोग मंदिर का इतिहास जानने के लिए लास्ट तक ब्लॉग जरूर देखिएगा, क्योंकि मंदिर को तो देख लिया आपने, बट क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये जानना जरूरी है।
ये है मंदिर का छत। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं वो बैठते हैं दर्शन करने के बाद। अभी तो धूप है बट काफ़ी अच्छा लगता है जब आप शाम के टाइम में आते हैं और यहाँ महादेव के दर्शन करने के बाद आप यहाँ बैठते हैं। ये देखिए, आप लोगों ने मंदिर तो घूम लिए, तो अब मंदिर घूम लेने के बाद ये इतना बड़ा मंदिर है जो 2,10,000 वर्ग किलोमीटर में माना जाता है कि फैला हुआ है। तो अभी हम इसका इतिहास भी जान लेते हैं कि कहते हैं कि बीच के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है जो 2,10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और BHU के बीचों बीच है ये भी महामना जी का सपना था। इसका जो मंदिर का जो नींव रखे थे वो कृष्ण गोस्वामी थे जो एक तपस्वी थे, और उनको मनाने में गणेश दास जी जो कि ये हिंदू धर्म के जो थे हिंदू धर्म के समर्थक थे, उन्होंने गणेश दास जी उनका नाम था, वो गए थे कृष्ण गोस्वामी को मनाने। उनको मनाने में उन्हें 4 साल लग गए थे क्योंकि वो अपनी तपस्या में लीन थे इतना ज़्यादा। जब वो अपनी तपस्या से उठे फिर वो यहाँ पे आए और सन 1931 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बीचों बीच शिव मंदिर की नींव रखी गई थी। तो 1931 में मंदिर की नींव रख दी गई थी और 1954 तक मंदिर के शिखर के भाग को छोड़ के बाकी मंदिर बन चुका था और 1958 में पूरा मंदिर बन के तैयार हो गया था। तो ये जो है कुतुब मीनार से भी, इसका शिखर जो है कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है ये। और इसका जो है शिखर पे श्वेत संगमरमर लगा हुआ है एंड ऊपर जो कलश है वो स्वर्ण कलश लगा हुआ है इस मंदिर में, जो जिसकी ऊंचाई 10 फीट है। 10 फीट ऊंचा स्वर्ण कलश लगा हुआ है। तो इस मंदिर की खासियत बहुत है। अगर मैं इतिहास इसका पूरा बताने लगूँ तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे पता है कि आप लोग पूरा ब्लॉग देखते नहीं हो, तो प्लीज़ आज के लिए बस इतना ही। सो आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। क्योंकि अभी देखो कितनी धूप है। मैं यहाँ हूँ, मैं कॉलेज से आई हूँ। कॉलेज टाइम बैग जैसे जैसे ब्रेक मिलता है तो मैं कॉलेज टाइम से आके वीडियो शूट करती हूँ। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि मुझसे कुछ रह गया हो बताने में तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो आपको लगा हो कि नहीं ये आपने नहीं बताया तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसके बारे में फिर बात करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।